swallow ketchup. बाजार में इतनी बुरी हाल, परसों मैं जा रहा था, मीट ले रहे हैं, चाहे वो चिकन वाले हैं, सब्जी वाले हैं, एक सब्जी वाला 10 रुपए या 7 रुपए किलो बेच रहा है, एक सब्जी वाला 100 रुपए किलो बेच रहा है। तो उनके पास होती है ना, जो कितने का उन्होंने परचेज किया बर्ड, ठीक है ना। लास्ट टाइम भी जब आपने ऑर्डर किया था तो तब वो हमारे साथ उन्होंने कोऑर्डिनेट किया था, तो आते करेंगे ना वो। जब रोज़ों में ही मीट आज इस वक्त जाएंगे तो अच्छा मिलेगा, तो रोज़ों के वक्त में वो भेड़ बकरियां तो वही चलती रहती हैं, तो वो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये मेन चीज़ें हैं हमारे। और रमजान की मीटिंग में जो प्रोटीन की जो चेकिंग है ओवर चार्जिंग ना हो, तो साफ सफाई का हो, ठीक है। 4 पॉइंट जो है ना, इनके ऊपर स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए। जो कंसर्न डिपार्टमेंट है वो सुन लें अपने कान खोल के, ठीक है। रमज़ान के महीने में कोई कंप्लेंट नहीं आनी चाहिए, कोई बिजली, पानी और मार्केट चेकिंग और लाइट की। आदाब नाजरीन, हिमालयन मेल देख रहे हैं आप, मेरे यानी कामरान खान के साथ। नाजरीन इकराम, इस वक्त एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के बिल्कुल बाहर मैं खड़ा हूं, जहां आज इस ऑफिस में जो है एक मीटिंग जो है वो तलब की गई थी, और मीटिंग में सभी मुतलका महकमान के अफसरान और यहाँ के मकामी बाशिंदों ने जो है आज शिरकत की। मीटिंग का टॉपिक जो था वो रमज़ान की तैयारियों से मुतल्लिक था। किस तरीके से रमज़ान में जो है इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई जो है उसे जो है यकीनी बनाया जाएगा, और साथ ही साथ पानी की सप्लाई जो एक काफ़ी बड़ा इशू रहा इस मीटिंग में। बिजली को लेकर जो है काफ़ी जो है मकामी लोगों ने काफ़ी यहाँ पर इश्यूज रेज किए। इस सब मामले पर जो है हमारे साथ बातचीत करने के लिए यूथ एक्शन कमेटी के चेयरमैन और व्यापार मंडल भद्रवाह के प्रधान नसीर महबूब और हमारे प्रोमिनेंट सिटीजन तारिक भट्ट साहब मौजूद हैं। सबसे पहले तारिक साहब से बात करते हैं। तारिक साहब, मुख्तसरन बताइएगा कि आज की मीटिंग कितनी इम्पोर्टेंट है। मकामी लोग जिन इश्यूज़ को फेस कर रहे हैं, क्या कुछ इश्यूज़ जो है रेज हुए, और एडमिनिस्ट्रेशन के एंड से क्या कुछ एश्योरेंसेस जो है मकामी लोगों को दिए गए। शुक्रिया कामरान। आज की मीटिंग के हवाले से ये खास जो फोकस किया गया, इलेक्ट्रिसिटी जो सप्लाई होनी चाहिए सहरी, इफ्तियारी और ख़ासकर तरावी के टाइम, और ये डायरेक्शन दी गई एडीसी साहब की तरफ से तमाम डिपार्टमेंट के जो कंसर्न डिपार्टमेंट है, खासकर पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो है उनको दी गई, और पावर कट न लगे। और ख़ास इसमें एक इम्पॉर्टेंट इशू ये भी है कि जो पब्लिक है, कंज्यूमर्स हैं, उनको भी ये देखना पड़ेगा कि ज़्यादा घरों में ज़्यादा लोड ना रखें, ताकि पावर डिपार्टमेंट को भी प्रॉब्लम ना पड़े। दूसरी बात ये है कि पीएचई डिपार्टमेंट को भी डायरेक्शन दी गई कि सहरी और इफ्तियारी के टाइम 1-1 घंटे के लिए कम से कम पानी सप्लाई करें। और रमज़ानुल मुबारक के दौरान स्ट्रीट लाइट्स, म्यूनसिपल कमेटी को भी डायरेक्शन देगी, स्ट्रीट लाइट्स को की भी अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, ताकि स्ट्रे डॉग्स से भी बचा जाए और बाकी जो इनकन्वीनियंस ना हो। और मेन फोकस रहा मीटिंग में, जो मेरी नजर निगाह में है, वो ये है कि मार्केट की चेकिंग, जिसमें तहसीलदार साहब हेड करेंगे, पीडीसी डिपार्टमेंट को डायरेक्शन दी गई, उसके बाद लीगल मेट्रियोलॉजी डिपार्टमेंट है, फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट है, और एलाइड डिपार्टमेंट से म्यूनसिपैलिटी डिपार्टमेंट जो कंज्यूमर सेफ्टी के रिगार्डिंग देखेंगे, रेट्स को भी देखेंगे उनके, ताकि जो फूड बिजनेस ऑपरेटर हैं उनके शॉप्स के ऊपर, इस्टेब्लिशमेंट्स के ऊपर रेट लिस्ट प्रोमिनेंट प्लेस पे डिस्प्ले हो, और उसके बाद क्वालिटी चेक हो, एसेंशियल कमोडिटीज़, वेजिटेबल, चिकन्स, मटन, क्वालिटी, उसकी हाइजीन, उसकी सैनिटेशन, इनकी देखी जाए, और जिसने भी कोई वायलेशन की हो उनको टाइम पे एक्शन भी लिया जाएगा, कंपाउंडिंग भी की जाएगी। तो ये खास मुद्दे रहे, और देखना पड़ेगा कि क्या रमज़ानुल मुबारक में ये डायरेक्शंस फुलफिल होंगी, नहीं होंगी। पूरी उम्मीद है कि ये फुलफिल होंगी। बहुत शुक्रिया। तारिक साहब मीटिंग के हवाले से बात कर रहे थे। नसीर महबूब साहब से बात करते हैं। नसीर साहब, जो इश्यूज़ वहाँ पे रेज हुए, क्योंकि पूरी मीटिंग को हमने कवर किया और वहाँ पर देखा कि जो रूरल एरिया है, खासकर पंचायतों का इलाका है, वहाँ पर जो है जो लाइट का इशू है वो काफ़ी जो है रेज हुआ। ये इल्ज़ामात लगाए गए, जो आरडीडी महकमा आरडीडी है उन पर इल्ज़ाम लगाया गया कि वहाँ पर प्रॉपर लाइट सिस्टम जो है वो नहीं रखा गया है। तरावी के वक्त लोग जब मस्जिदों की तरफ रुख करते हैं तो काफ़ी मुश्किलात रहती हैं। उसी ज़िम्न में इस बात को जोड़ूं कि म्यूनसिपलिटी एरिया से भी सेम इशू जो है रेज़ हुआ कि नमाज के लिए जब घरों से नमाजी निकलते हैं तो कुत्तों के हजूम जो है वो बाज़ारों में देखे जाते हैं। तो कैसे इसको टैकल किया जाएगा, क्या कुछ एश्योरेंसेस एडीसी भद्रवाह की जानिब से? देखिए खान साहब,
आज मीटिंग रखी गई सब डिस्ट्रिक्ट भदरवा में। मैं सबसे पहले मुबारकबाद दूंगा एडीसी साहब को। मैंने पहले भी बोला है कि लोगों का एक भरोसा जो होता है वो एडमिनिस्ट्रेशन है। मतलब अभी भी हम ये महसूस कर रहे हैं कि लोग यतीम नहीं है, कि ग्रीवेंसेस सुनी जाती है। तो मुझे आज कुछ जज्बात ज़्यादा दिखे इस मीटिंग में। एडीसी साहब भी बड़े इसमें इंटरेस्ट ले रहे थे बड़े दिल से, कि जितने भी डिपार्टमेंट्स को बुलाया गया था इनको कड़े अल्फाजों में हिदायत दी गई कि मुझे जी कहीं से भी शिकायत का मौका नहीं मिलना चाहिए। उसमें हमारी बिजली डिपार्टमेंट था, पानी वाले थे, टीएसओ साहब थे, जितने भी इस भदरवा में आते हैं डिपार्टमेंट उनको सबको बुलाया गया था और लोगों ने काफ़ी जोर दिया गया हर एक चीज़ में। पानी, बिजली, जैसे तारक साहब ने भी बोला कि इन सब को एक ही जगह जमा करके लोगों की बात पहले सुनी गई, उसके बाद उनसे पूछा गया, सवाल जवाब आमने सामने हुए, किसको क्या ग्रीवेंसेस है वो सुने गए। उसके बाद उनको डायरेक्शंस दी गई कि ऐसे ऐसे, मतलब एक कमेटियां तश्कील दी गई अलग अलग, जैसे फूड एंड सप्लाई की तरफ से, जैसे पुलिस और म्यूनसिपलिटी की वो चेकिंग करेंगे मार्केट को, चिकन वालों को, मटन वालों को, वेजिटेबल्स वालों को उन्हीं रेट्स पे बेचा जाएगा। इसमें काफ़ी राहत लोगों को मिलेगी। जैसे माह रमज़ान आ रहा है, कोई भी बड़ा त्यौहार आता है तो एडमिनिस्ट्रेशन मीटिंग लेती है। नसीर साहब, बीच में रोकना चाहूंगा। एक इशू रेज हुआ, चिकन के रेट्स जो हैं वो फ्लक्चुएट होते रहते हैं, कभी 150 का तो कभी 200 का, कभी 250 का। इस ज़माने में एडीसी साहब की क्या डायरेक्शन है? इसमें नायब तहसीलदार साहब को डायरेक्शन दी गई कि आप जो ये इनके डीलर हैं, सप्लायर जो इनको सप्लाई देते हैं, चाहे वो पंजाब से गाड़ी आती है, यहाँ लोकल यहाँ पोल्ट्री फार्म्स जो इनको सप्लाई मिलती है, उनको रेट्स लिए जाएंगे पहले, उस पे एक प्रॉफिट, मुनासिब प्रॉफिट रखा गया। वो कमेटी तश्कील दी गई, क्योंकि यहाँ एक चिकन वाला आया था, उसने बोला कि मुझे 120 मिल रहा है और मैं 180 बेच रहा हूँ। तो उसको देखा गया कि उसमें रॉ मटेरियल मतलब कितना निकलेगा, वेस्टेज क्या निकलेगी, उसके बाद उसका 20% प्रॉफिट रख के तो वो बेचेगा। मतलब इससे अच्छा लगता है कि रेट्स 2-4 दिनों में निकलेंगे और उन्हीं रेट्स पे बेचा जाएगा। दूसरी बात आपने यहाँ पे रूरल एरिया की देखिए, आज हमारे प्राइम मिनिस्टर का एक नारा है कि गाँव को भी शहर की तरह बनाना है। तो मुझे लगता है बड़ी कमी है अभी हमारे गाँव में, लाइट की कमी है, सड़कों की कमी है। जिस हिसाब से पैसा आ रहा है तो ग्राउंड लेवल पे लगना चाहिए, उस पर भी जोर दिया गया। बीडीओ भदरवा को हिदायत दी गई कि आप पहले सर्वे कीजिए कि इस गांव में बिजली नहीं है, लाइट्स नहीं लगाई गई, जैसे स्ट्रीट लाइट होती है, इनको हिदायत दी गई है कि स्ट्रीट लाइट को वहां पे इंस्टॉल किया जाए और लोगों को राहत मिलेगी। बहुत शुक्रिया। नसीर साहब बात कर रहे थे। नाज़रीन काम, ये बात काबिल ज़िक्र है कि एडीसी भदरवा ने आज इस मीटिंग में जो है सख्त अल्फाज में सभी महकमा के अफसरान को जो है हिदायत दी है कि माह रमज़ान के इस मुतबरक महीने में मकामी लोगों की तरफ से उन्हें कोई कंप्लेंट नहीं आनी चाहिए, कोई भी शिकायत नहीं आनी चाहिए। इस पर जो है ज़रूर जो है मुतल्लिका महकमा की तरफ से जो है उन अफसरान की जानिब से जो गौर किया जाएगा। एक बात में जो है जोड़ना ज़रूर समझूंगा कि तारिक साहब भट्ट ने जो है एक हमारे कंज्यूमर्स के लिए, जो मकामी लोग हैं उनके लिए एक बड़ा इम्पोर्टेंट जो पॉइंट उठाया था कि टोल फ्री नंबर जो है फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट की तरफ से वो जारी किया गया है। जो नंबर मैं आपको बताऊंगा, नंबर है 104। इस नंबर पर आप बिल्कुल फ्री में कॉल कर सकते हैं। अगर तो आपके पास कोई भी आपका कोई जेन्युइन इशू है तो आप इस नंबर पर कॉल करके जो है अपना ग्रीवेंस जो है वो रजिस्टर करा सकते हैं और यकीनन उसमें जो है वो कार्रवाई होगी। इसके अलावा अगर आपको कोई भी दिक्कत मार्केट में खाने पीने की अशिया पर अगर आपको लगता है कि ज़्यादा कीमतें आपसे वसूली जा रही हैं, मीट या जो मटन है या फिर चिकन है, किसी भी अशिया पर अगर कोई भी आपको लगता है कि ओवर प्राइसिंग हो रही है तो एडीसी भदरवा के ऑफिस आकर आप यहाँ पर जो है कंप्लेंट जो है अपनी दर्ज करवा सकते हैं और यकीनन उस पर कार्रवाई होगी। इमरान जी, मैं आपको आपके माध्यम से भदरवा की आवाम को बताना चाहूँगा, देखिए ये हमारे लिए सहूलियत बड़ी रखी गई, मगर मैं लोगों से हैरान हूँ कि अगर उनको नाजायज़ रेट लगाया जाता है, जैसे चिकन 200 है तो उसको 250 दिया गया। आपने चिकन वाले से लड़ना नहीं है। हमारे यहाँ तहसीलदार साहब बड़े डेडिकेटेड हैं, तहसीलदार को डिप्यूट किया गया है इस मसले में। आप सीधा आइए और तहसीलदार साहब के पास शिकायत पहुंचाइए, आप देखिए उनका लाइसेंस भी कैंसिल होगा और दुकान भी सील होगी। मैं इसी तरह से तमाम लोगों को बताना चाहूँगा, आप लोगों में वो क्वालिटी है, निडर होके देखिए। आज नाप तोल जो गवर्नमेंट की तरफ से बताएगा, ये कस्टमर को ये पूरा हक है। अगर उसके साथ नाजायज़ किया गया तो उसके लिए यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन है, आप डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से कांटेक्ट कीजिए और उन पे कार्रवाई ज़रूर होगी।
बहुत शुक्रिया। तो बस मैसेज इस मीटिंग का यही है कि अगर तो आपके साथ ज्यादती हो रही है, मार्केट में ओवर प्राइसिंग हो रही है, तहसीलदार भद्रवाह, एडीसी भद्रवाह यहाँ अपने ऑफिस में आपको मिलेंगे। आप आके कोई भी कंप्लेंट जो है यहाँ दर्ज करवा सकते हैं, यकीनन उसमें कार्रवाई होगी। अपने मेजबान कामरान खान को दीजिए इजाजत। आदाब।